ये कुंडली है राकेश झुनझुनवाला की। तो इसमें कुछ बारीक चीज़ें देख के बताइए कि जैसे इन्होंने टाइटन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ बहुत लंबे समय से, तकरीबन 20 साल हो गए होंगे, 18-20 साल। टाइटन कंपनी जो है एक तो घड़ी बनाती है और ये सोने की और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाती है। तो पहले तो इसके ऊपर कुछ देखिए कि चलो, ये जो टाइटन है ये दो काम करती ना। एक तो घड़ी बनाती है, ठीक, और एक ज्वेलरी का काम। तो घड़ी का काम तो आ गया शनि में, शनि चौथे घर में बैठा है, ठीक। और ज्वेलरी का काम आ गया शुक्र से, वो दसम घर में है, आमने सामने है दोनों। तो ये दोनों काम तो इनके बहुत अच्छे हैं, हाँ, घड़ी के और इसकी ज्वेलरी के, क्योंकि शुक्र दसम घर में बैठा है, कर्म क्षेत्र का मालिक है। सप्तमेश व्यापार इनका चौथे घर में बैठा, अपने घर में, ठीक है। और गुरु की दृष्टि भी शुक्र पे है और गुरु के साथ ही शनि है। यानी कि ये दो सेक्टर जो है घड़ी का और इसका सोने का ज्वेलरी का ये दोनों सेक्टर बहुत कामयाब हैं। और इन्हीं में से दोनों सेक्टरों से इन्होंने बहुत पैसा कमाया है पहले भी, है ना। हाँ। इससे इनको बहुत प्रॉफिट हुआ है पहले भी, हाँ। और मेरे को ये लगता है कि शुरुआत इन्होंने इसी से की होगी, ज्वेलरी से और घड़ी से। हाँ, इनका इसमें बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट रहा। हाँ, शुरुआत से, हाँ। और ये तो इनका बहुत लॉन्ग पीरियड का है, लंबे समय तक चलेगा। ये अभी तक मतलब पूरी सेल नहीं की है सारी ना, ये तो बहुत लंबे समय तक चलेगा, हाँ, क्योंकि ये परमानेंट है इनके लिए। अच्छा, सोने चांदी मतलब ज्वेलरी डिजाइनिंग और ज्वेलरी के काम करने के लिए कौन से इनकी ज़रूरत होती है प्लैनेट्स की? गुरु और शुक्र की। गुरु और शुक्र की, दो ही ग्रह हैं। शुक्र इसका लग्जरी का आइटम है, ठीक है ना, और गुरु सोने का आइटम है। तो ये दोनों एक साथ में अगर हैं, आमने सामने हैं या एक साथ में बैठे हैं तो ये काम होगा। घड़ी शनि से होता है, तो गुरु शनि के साथ बैठा है, यानी कि और व्यापार का मालिक है। यानी गुरु के साथ जितने ग्रह जुड़ेंगे उनसे उस व्यक्ति को उस बिजनेस में, व्यापार में लाभ होगा। तो देखो, इनका सब व्यापार का मालिक गुरु है, गुरु के साथ शनि जुड़ा। शनि का मतलब है कि पेट्रोलियम सेक्टर, कोयला, है नहीं, और लोहे का काम और घड़ी का काम, गैस, नेचुरल गैस का काम, ये सब इनके व्यापार के माध्यम हो सकते हैं। दूसरा, गुरु शुक्र के साथ जुड़ा है तो ज्वेलरी का सारा काम और फैशन का जितना है, तो ये रेडीमेड गारमेंट्स का, अच्छा, ठीक है, वो एक है। ये टाइटन जो है वो फैशन ज्वेलरी भी बनाती है। हाँ, एक वो है। और एक दूसरी चीज़ है कि शुक्र कारक है कारों का, अच्छा, है ना, लग्जरी गाड़ियों का, उसका एक व्यापार हो सकता है। गुरु सूर्य के साथ बैठा है, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन सूर्य चूँकि इसका कारक है मेडिसिन का, ठीक है ना, तो मेडिसिन की कंपनियों से भी इनको प्रॉफिट हो सकता है। इनका एक आईपीओ जो है अभी आएगा, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का। हाँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस का, हाँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस का वो तो वही हो गया सेक्टर, है ना। सूर्य से ये होगा, ठीक। सूर्य इसका कारक है स्वास्थ्य का, क्योंकि सूर्य लग्न की आत्मा है, ठीक है। हाँ, लग्न का जो कारक ग्रह है शरीर का वो सूर्य है, तो वो हेल्थ से रिलेटेड तो होगा ही, हाँ। और ये सक्सेस होगा, ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ, बिल्कुल सक्सेस होगा, हाँ, क्योंकि यहाँ सूर्य बलवान है, यहाँ उच्च राशि से 2 राशि केवल आगे बैठा है। ये मतलब इसमें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में प्रमोटर होंगे, ये इनकी कंपनी शायद ना हो, जो भी हो, ये बैकअप इन्हीं का होगा, लेकिन होंगे। हाँ, लेकिन ये इससे बहुत अच्छा इनको प्रॉफिट होगा हेल्थ इंश्योरेंस से। हाँ। हमको लगता है इनकी पोर्टफोलियो में हेल्थ से रिलेटेड कंपनियां ज़्यादा नहीं है। हाँ, इनकी मेन जिस चीज़ की चर्चा मार्केट में है वो तो टाइटन ही है। हाँ, वो तो हाँ, टाइटन है।
तो हेल्थ इंश्योरेंस इसका मतलब ये सेक्टर जो है, हाँ, इनके लिए है फायदेमंद, का सही रहेगा। अच्छा, तो ये अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस में बुध का भी कोई काम होता है क्या? हेल्थ में ज़्यादातर सूर्य का काम होता है। सूर्य का काम है, हाँ। अच्छा। अच्छा, और एक चीज़ और देखिए कि इसमें अभी एक आईपीओ आया था नज़ारा टेक्नोलॉजी। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ बहुत, मतलब उसमें लोगों ने पैसा लगाया। हाँ। तो इनका बहुत उसमें फ़ायदा हुआ। हाँ, तो टेक्नोलॉजी का सारा काम राहु के अधीन है। हाँ, जितनी भी चीज़ें हैं, और शनि 2 ग्रह चाहिए, तो 1 2 3 4 5, शनि चौथे घर में बैठा है व्यापार के मालिक गुरु के साथ, और राहु की 5वीं दृष्टि आ रही है। तो ये भी सेक्टर हिट होगा इनके लिए। अच्छा। हाँ, बहुत फायदेमंद होगा टेक्नोलॉजी का। हाँ, क्योंकि हमने अभी जो बताया ना कि व्यापार का मालिक गुरु चौथे घर में, और शनि टेक्नोलॉजी का कारक है। शनि और राहु 2 ग्रह, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन चौथे घर में बन रहा है, तो इससे भी इनको अच्छा प्रॉफिट होगा टेक्नोलॉजी में। अच्छा, इनका एक हमको याद है कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इनको बहुत नुकसान हुआ था। एक हमको याद है, एक स्टॉक कोई था, उसको इन्होंने कुछ 45-50 रुपए के आसपास या 100 रुपए के आसपास खरीदा था, वो गिर के 10 रुपए आ गया था। हाँ, तो फिर ये बाहर निकल आए थे उससे। उसमें मंगल और शनि का रोल होता है। अच्छा। मंगल इनका 8वें घर में बैठा है, सीधी सी बात है कि लैंड से इनको नुकसान होगा। हाँ, लैंड की प्रॉपर्टी जो भी ये खरीदेंगे उसमें लॉस होगा। दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्शन के लिए शनि मंगल दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए और अच्छी जगह पे चाहिए। तो शनि का प्लेसमेंट चौथे घर में है, ठीक है, मंगल 8वें घर में है, इसलिए कंस्ट्रक्शन का या रियल एस्टेट का कारोबार इनके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा ना। हाँ, वो कोई कंपनी थी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। हाँ, तो उसमें नुकसान होगा, उसमें इनका बहुत नुकसान हुआ था। और इनका फ़ायदा जानते हैं थोड़ा सा उसमें हुआ है। जैसे अभी आप टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, सेक्टर अच्छा है। एक कोई कंपनी थी टेक्नोलॉजी की, अभी अभी ये एग्जिट किए हैं, तो उसमें ये शायद कुछ 30 रुपए से एंट्री किए थे, 100 रुपए पर एग्जिट किए। हाँ, टेक्नोलॉजी में इनका है, तो टेक्नोलॉजी तो है ही है मेन। और ये सोच रहे हैं एयरलाइंस में घुसने के लिए। एयरलाइंस में सूर्य चाहिए, सूर्य बलवान है, 10वें घर में बैठा है, 84 से 82 आगे। हाँ, एविएशन तो चलेगा। अच्छा। सूर्य और शनि 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए, और दोनों गुरु के साथ बैठे व्यापार के मालिक के साथ, तो एविएशन भी चलेगा। एविएशन भी अच्छा काम करेगा। एविएशन भी सही है। एविएशन का भी इनका काम सही रहेगा। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो है ये जैसे जो बेट लगाते जा रहे हैं उसमें इनका प्रॉफिट ही होता जाएगा। हाँ, अभी तक तो ये जो तुमने बताई मुझे ना, ये 2-3 सेक्टर, हाँ, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें तो इनका है, टाइटन, नज़ारा टेक्नोलॉजी, इसमें ये कामयाब होंगे बढ़िया। अच्छा। ये अकेला आदमी है कि जो मीडिया में ये कहता है कि निफ्टी 5 साल के अंदर 1 लाख आएगी, और सेंसेक्स 5 साल के अंदर 50,000 से 5 लाख आएगा। हाँ, और ये कहता है कि इंडिया जो है वो सिर्फ बूम करेगा, वो कभी भी इंडिया की इकोनॉमी डाउन नहीं होगी। अकेला आदमी है जो कहता है कि अब ये उनका अपना विचार है, उन्होंने कैलकुलेशन की होगी फ्यूचर की, है ना।